हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आज हो चुका है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 किस प्रकार के प्रश्न थे, कैसी प्रवृत्ति थी प्रश्नों की, चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए जो सेट बी है हमारे पास, और इस सेट बी में जो पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले संबंधित थे। तो ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे, ये प्रश्नों की प्रवृत्ति है। आप देख लीजिए, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सही कूट से उत्तर का चयन करना था। खुशहाली रिपोर्ट यानी कि जो खुशहाली सूचकांक था उससे पूछा गया था 2022 का। फिर यहाँ पे सूची 1, सूची 2 दिया, और सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बलबन या किसने बनवाया, लाल महल, जमात खाना मस्जिद, ये मिलान आपको करना था। इस तरीके से जैसे ये आपका वृक्ष पर्यावरण के लिए कौन सा वृक्ष है जो खतरा है, तो ये रिपीटेड प्रश्न था आपका। इस प्रकार से देखिए कथन और कारण आए थे, और कुछ वन लाइनर भी थे, जिसमें जनवरी 2022 में जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था। फिर इन्होंने पूछा डीडीटी के बारे में, और ये जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है। फिर इसमें कूट के हिसाब से आपको उत्तर चुनने थे। देखिए कूट का काफ़ी क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, और जो कथन और कारण थे उसके भी बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हुए थे। करंट अफेयर्स के भी कई प्रश्न इसमें देखने को मिले, और कुछ वन लाइनर टाइप में प्रश्न भी देखने को मिले थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, इस तरीके से वन लाइनर भी थे। शिक्षा के अधिकार के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे आईटी ब्रांड के संदर्भ में बताया गया, 2 कथन दे रखे थे, और कूट के माध्यम से उसको बताना था, ना तो ए ना तो 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, केवल सी केवल ए, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे विधानसभा की सदस्य संख्या और राज्यों को दे रखा था। तो कुल मिला के ये एक तरीका है यूपी पीसीएस का, और वो हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। अगर बिहार से इसकी तुलना की जाए तो कभी भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि यूपी में क्या है कि एक इनका दायरा होता है जो हर बार बदलता रहता है। यानी कि अगर सोच के जाया जाए, बच्चे का जो फ्रेशर है वो अगर सोच के जाएगा कि हाँ मैं क्वालिफाई कर लूँगा या हो जाएगा, तो एक जो प्रश्न की प्रवृत्ति है जीएस की, ठीक है, तो एक कहा जा सकता है कि हाँ जीएस ने उलझाया। और जो सेकंड पेपर है उसको भी देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए यौगिकों में एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो इस तरीके से भी साइंस के क्वेश्चन आए थे, इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन थे, आपके वर्ल्ड जो ज्योग्राफी था उससे भी थे, और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे। यहाँ पे देखिए पादप रोग और उसके कारकों के बारे में भी बताया गया था, और उसको कूट के माध्यम से इसको चुनना था उत्तर। देखिए कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट आए, कथन और कारक। तो प्रश्न है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का जो टेम्परेचर यानी तापमान होता है 16 डिग्री सेल्सियस, तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण बताया गया है, और फिर बताया गया है कि कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में भी वही कूट के माध्यम से हमें उत्तर चुनना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सूची 1, सूची 2 का पैटर्न है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। देखिए किस प्रकार से इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दे रखा है। ये देखिए, मतलब सामान्य जो उम्मीदवार है, जो फ्रेशर है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी ये हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है टाइम टेकिंग हो सकते हैं। कुछ आसान तरीके के क्वेश्चंस भी आए, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। ठीक है, तो इस तरीके के भी प्रश्न देखने को मिले। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रश्न कैसे आए थे और पेपर आपका कैसा हुआ है। ये हमारा जीएस का पैटर्न है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दी गई है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से कारण और कथन आए हैं, और कितने जो सामान्य जो उम्मीदवार हैं, जिन्होंने भी शुरू किया है, उनके लिए टाइम टेकिंग हो सकते हैं। ये कथन और कारक का भी देखिए प्रश्न देखने को मिला कि भारत के संदर्भ में निम्न में कथनों में से कौन सा सही है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है या नहीं है, बताइएगा।
ठीक है। आंसर की मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आंसर की आपको मिलेगी जल्द। अभी बस पैटर्न के बारे में बात करने आए हैं और आप लोग के कमेंट चाहिए कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया और क्या जो है पैटर्न आपको कैसा लगा इसका, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? इसके साथ में देखिए इस प्रकार से इतिहास में उलझाया। ये सारे प्रश्न ऐसे थे कि अगर आपने इन्हें सबको याद कर रखा था, इनके ईयर वाइज इनको याद कर रखा तो करने में आसानी होगी, वरना नॉर्मली नहीं हो सकते थे। देखिए इस प्रकार से स्टेटमेंट वाले सूची 1 सूची 2 के क्वेश्चन आए थे। सामने दे रखा था व्यक्ति और व्यक्ति से संबद्ध जो भी उनके काम थे, तो इसको एलिमिनेट का मेथड अगर आपको पता था, वर्गीस कुरियन, दुग्ध क्रांति, तो ये आसान था। चले आगे देखिए, इस प्रकार से जनजातियों के बारे में भी प्रश्न आए थे। मतलब हर एक सेगमेंट से इन्होंने क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है, कहीं से भी इन्होंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, इस बार वो हर बार इनका कुछ न कुछ नया रहता है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से योजनाएं और उनके प्रारंभ वर्ष यानी कि पुरानी योजनाओं को पूछा गया है। चले तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न आए थे। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर रही हूँ। चलिए देख लेते हैं सीसेट के प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार से आया हुआ है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। इसकी लिंक जो है आपको अभी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए सीसेट के प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। पहले आप इधर नज़र डाल लीजिए एक बार। देखिए एसडीजी जो गोल्स थे उनका जो है संबंध पूछा गया था, उसको भी जो है कूट के माध्यम से पूछा गया था। फिर यहाँ पे देख लीजिए इतिहास के बारे में, तो इसे भी जो है कालानुक्रम के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित करना था, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना था। फिर कुछ आसान प्रश्नों को भी डाला गया इन बीच बीच में, बट वो भी काफ़ी फैक्चुअल थे, तो उनमें भी डायरेक्ट आंसर दे देना किसी जो रेगुलर वर्सेस जो फ्रेशर है उसके लिए बड़ी दुविधा की बात रही होगी कि एकदम से फैक्चुअल आ गया। तो ये जिन्होंने एकदम रटा होगा तो वो फैक्चुअल वाले प्रश्नों को उन्होंने आसानी से कर पाया होगा। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का भी पूछा गया जो न्यू आई थी, तो उसके बारे में भी पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोई सा भी सेगमेंट छोड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी सेंसस के बारे में जो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किस निम्न में से कौन सी जो संप्रदाय है, यानी जो आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई है या जैन है। ठीक है, मुस्लिम का नहीं था शायद, तो जैन और सिख वगैरह का पूछा हुआ था। और ये पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा नगरी है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से कोई प्रश्न था। तो इस तरीके से इन्होंने सारे सेगमेंट्स को लेने की कोशिश की है। ठीक है, ये देखिए स्टेटमेंट कितना बड़ा सा है, तो इनमें काफ़ी समय लगने वाला था और 2 घंटे का समय मिलता है। ये सब करने के लिए आपको नियमित जो है मॉक टेस्ट वगैरह लगाने चाहिए। चले तो ये पैटर्न था। चले आगे देख लेते हैं सीसेट के बारे में। लगभग आपको यही पैटर्न आपको मिलने वाला है। देखिए कथन, व्यक्ति और उससे रिलेटेड जो काम है, उनके पद हैं और कूट के माध्यम से उत्तर चुनना है। तो ये जो है करने में काफ़ी समय लग जाता है। बीच बीच में छोटे प्रश्न भी डाल रखे थे इन्होंने। निम्न में से कौन स्तनधारी अंडे देता है, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ प्रश्न तो थोड़े नए भी थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनको दिक्कत आ रही होगी, तो इन्हें छोड़ने में ही भलाई थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे जो आपका समितियाँ थी, नियुक्ति वर्ष पूछे थे, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ये देखिए, तो इन्हें करने का एक सीधा सा ऑप्शन क्या होता है कि आपको फटाफट से ABCD लिखना है और जिसमें आपने मैच किया फटाफट से उसके आगे उसका उत्तर लिख देना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 करके जो भी उत्तर होता है लिखिए और फटाफट से उसमें मिलान कीजिए कि हाँ ये वाला हमारा सही है, जो है उसमें आप टिक लगा लीजिए। तो इसको करने का यही एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। देखिए कुल मिला के इसका जो निष्कर्ष है वो सब आप लोग कमेंट कीजिए सबसे पहले। ठीक है, कमेंट कीजिए, उसके बाद इसकी आंसर की वगैरह आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए सीसेट का देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सूची में क्वेश्चन नंबर 108 है। मैं बताने की कोशिश करती हूँ सीसेट के बारे में, बट बार बार मुझे कुछ नया मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं या तो UPPCS 2021 की प्रीलिम्स में आया था संभवतः, तो इसमें देखिए, या तो ये ROT प्रीलिम्स में आया था। तो इसको मैंने लास्ट टाइम भी देखा था,
तो यहाँ से भी एलिमिनेशन आप कर सकते थे। और ये क्वेश्चंस एलिमिनेशन के थ्रू ही हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते होते हैं, बट लगभग 1 या 2 आते हैं तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं उनको। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आए थे, लगभग में नहीं लिखा हुआ था, नहीं को इग्नोर जिनने किया होगा उनका प्रश्न गलत हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरीके से। हाय गाइस, चलिए यहाँ पे सी सेट देख लेते हैं, यानी कि सेकंड पेपर जो आता है जीएस का, उसका पैटर्न कैसा रहा था। और अपकमिंग में जो भी फ्रेशर्स हैं उनको अपीयर होना होगा, तो उन्हें एक हेल्प मिल जाएगी इसको देखकर, पेपर के पैटर्न को देखकर। तो देखिए मैंने बताया था कि सी सेट में आपका हिंदी, इंग्लिश और इसके बाद हिंदी इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ पैसेजेस भी आते हैं। हिंदी का पैसेज अलग आता है, इंग्लिश का पैसेज अलग आता है, और उससे कुछ प्रश्न आते हैं। फिर आपका आता है मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग, फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है, यानी कि संप्रेषण कौशल आता है, इंटरपर्सनल स्किल वगैरह। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जिस प्रकार से प्रश्न आए थे। सबसे पहले इन्होंने जीएस के 2 प्रश्न डाले, इसमें इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा। फिर इन्होंने अनेकार्थी शब्द का प्रश्न डाला, जिसमें पतंग के बारे में पूछा गया। देखिए इसका उत्तर हम आपको लेके आएंगे बाद में, अभी बस एक रिव्यू चाहिए था, तो इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो गद्यांश आया है, तो देखिए गद्यांश अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, और जो 3 से 7 के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हमें ध्यान से देने हैं। तो यहाँ पे जो गद्यांश आया था थोड़ा आसान प्रगति का था, और आसान प्रगति के साथ साथ इसके प्रश्नों को बना पाना संभव था। ठीक है, तो ये आपके जो उत्तर होते हैं ये लगभग इसी पैसेज के अंदर से ही आपको देने होते हैं, आप बाहर से कोई उत्तर नहीं दे सकते। फिर इसके बाद में जो आपका ग्रामर आया था, तो उस ग्रामर में आपका जो है पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है तालव्य नहीं है, नहीं में विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर आपका जो है निम्न में से एक शब्द की वर्तनी हलंत संबंधी जो है अशुद्धि है, अशुद्धि शब्द को ध्यान दिया जाना चाहिए था। फिर आपका जो अगला पैटर्न था, इसमें हिंदी ग्रामर के काफ़ी सारे प्रश्न थे। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, और आपका जो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तद्भव, तत्सम तद्भव भी आए थे आपके। ठीक है, इस प्रकार से जिनका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, एक वाक्यांश के लिए जो हमको देखना था, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना था। फिर आदर्शिका का तद्भव पूछा गया, अरण्य का पर्यायवाची पूछा गया। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से यहाँ पे ग्रामर से प्रश्न आए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक अच्छी चीज़ कि इन्होंने सी सेट में भी लास्ट बारी की तरह इस बार भी चेंजमेंट किए कि इन्होंने हिंदी में भी देखिए जो है आपका कूट के माध्यम से इन्होंने जो है ऑप्शंस उपलब्ध करवाए थे, उसके अनुसार हमें उत्तर देना था। और फिर यहाँ पे अभिकारी शब्द पूछा गया। फिर इंग्लिश का स्टार्ट हुआ, तो इंग्लिश में ग्रामर के प्रश्न आए, उसके बाद में इंग्लिश का एक पैसेज आया जो कि थोड़ा सा टफ लगा। इसके बाद में जो आपके ग्रामर वाले प्रश्न थे इधर आए साइड में, फिर आपके उसी में जो है आइडम्स आए, इसके साथ साथ आपका जो है मीनिंग आया आइडम्स का। फिर इसी प्रकार से जो है आपको पैसेज से भी क्वेश्चंस आए थे, एज यूजुअल हमेशा आते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स आया, फिर आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए गए, जैसे जॉम्बी, जैब, जिट, जैनी। इसमें पूछा गया कि समवन स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन एन अज्यूमिंग वे इज़ नोन एज, तो यहाँ पे आपको टिक करना था सही ऑप्शन। ठीक है, और इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने थे, ओनली आपको हार्डली आपको 37, 35 एकदम करेक्ट करने थे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए संप्रेषण कौशल के जो प्रश्न आए थे, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो इस प्रकार से ऑप्शंस भी दे रखे थे, प्रत्यक्षीकरण से, मानसिक विन्यास से, ये सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा उत्तर कुंजी। ठीक है, बट अभी हम बस एक देख रहे हैं, और आप लोगों का रिव्यू चाहिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सॉल्व किए और किस तरीके का पेपर आपको लगा, पैटर्न क्या आया, आपको क्या लगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न आए हुए थे इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इस तरीके से संप्रेषण कौशल कुल मिला के सी सेट करना थोड़ा आसान था आज के संदर्भ में, आज के पेपर के संदर्भ में। बट जीएस जो है मैंने पहले बोला
कि प्रश्न उन्हें उलझाया, क्योंकि टाइम टेकिंग थे, सॉल्व करने में समय लग रहा था, इतने कठिन भी नहीं थे, बट टाइम की कमी की वजह से वो थोड़े से टफ लगे, क्योंकि उसको करने के लिए समय चाहिए था। तो यहाँ पे जो आपका रीजनिंग और मैथ्स थे उसमें देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन आए हैं मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिए हैं PDF को, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर तरीके का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो पूछा गया है, मैथ्स के प्रश्न हैं और माध्यिका ज्ञात करने वाले प्रश्न भी आए थे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, रीजनिंग के प्रश्न ये सारे आपको उपलब्ध करवा दिए गए टेलीग्राम में। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो है आपको कूट के माध्यम से चुनना था उत्तर। यहाँ पे ये प्रश्न लगभग आते ही हैं, एक प्रश्न इस तरीके का, 2 प्रश्न हमेशा सी सेट में देखने को मिलेगा, कथन और निष्कर्ष वाले, फिर उसमें सही उत्तर चुनना होता है हम लोगों को। यहाँ पे जो आपका वो वाले प्रश्न भी आए हैं, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये सारे प्रश्न आपके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिए और अपना रिव्यू दीजिए, किस प्रकार से आपने किया, कैसा कितना अटेम्प्ट किया और आपको क्या लग रहा है पेपर के पैटर्न को लेकर के। और आगामी जो बच्चे हैं, फ्रेशर हैं, वो इस प्रश्न से अपने लिए एक जो है रास्ता देखें, यानी कि अभी आपको नेक्स्ट ईयर देना है तो आप अभी इसी से जो है एक गाइडेंस ले लें कि भाई इस तरीके के पेपर क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और फिर आप एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में चीज़ों को एकदम शुरू करें। तो इसके उत्तर कुंजी के साथ जल्द आपके सामने उपलब्ध होंगे, और अभी बस आप इधर देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्नों का एक कलेक्शन आया हुआ है। गाइस एक और बात बतानी थी आपको कि जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन है कि इस बार के PCS में कट ऑफ का क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने 2021 के प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में बोला हुआ था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी से इतनी रहने वाली है, और मैं कहीं ना कहीं उसमें एकदम सही थी। आपको नहीं यकीन तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पे जो जनरल कैटेगरी थी उसका लगभग 82 था, और जो गर्ल्स कैटेगरी थी 72 था फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, प्लस जो है आपको 2 मार्क्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से कट ऑफ आपका रहेगा, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। सबसे पहले हम अपने आंसर्स को देखेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे कि सब लोग अपना स्कोर शेयर कीजिए, किस प्रकार का आपका कट ऑफ गया है, स्कोर आया है। ठीक है, उसके बाद में कट ऑफ का प्रेडिक्शन होगा। चलिए।